तो कैसे हो भाई लोग। यहाँ पे आज के टाइम में बात करते हैं तो मीम कॉइन का सीजन आ चुका है। पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो शिबा इनू कॉइन और डॉज कॉइन दोनों का मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया था, और इससे पहले भी कुछ कॉइन का मैंने प्रेडिक्शन किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि मीम कॉइन का सीजन आने वाला है। तो ऐसे में ये दोनों कॉइन आपको बढ़िया प्रॉफिट देंगे, और डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन दोनों बेस्ट सपोर्ट एरिया पे थे जहाँ पे आपको बाइंग करनी थी। अब अगर डॉज कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया था मल्टीपल सपोर्ट एरिया है जहाँ पे आपको डॉज कॉइन बाय करना चाहिए और ये आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। अब अगर करंट टाइम में बात करते हैं डॉज कॉइन, तो डॉज कॉइन में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला और करीब करीब डॉज कॉइन यहाँ पे 57% का प्रॉफिट दे दिया। तो 4 से 5 दिनों में हर कॉइन यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिखा है, और शिबा इनू कॉइन में भी सेम हमें ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पे शिबा इनू कॉइन में भी मैंने इन्वेस्ट करने को बोला था, उसमें भी इसमें सेम लगभग बात करेंगे प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें भी हमें 45% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब अगर बात करते हैं एक ऐसा कॉइन पेपे कॉइन में यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर हम मीम कॉइन को ट्रैक करते हैं तो जितने भी मीम कॉइन है 7 डेज का 24 आवर्स का हर डेटा यहाँ पे शानदार है। और खासकर टॉप मीम कॉइन की अगर हम चले, टॉप मीम कॉइन में अगर बात करते हैं डॉज कॉइन, शिबा इनू कॉइन, बोंक, पेपे, ये सब कॉइन आते हैं। अगर हम डॉज कॉइन को देखते हैं तो वो ग्रोथ पे है, पिछले 7 डेज में 50% से ज़्यादा, इसका 37% से ज़्यादा, इसका 89% ज़्यादा और इसका 180% लगभग। पेपे यहाँ पे विनर रहा है मीम कॉइन में। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जितने भी मीम कॉइन आपको दिख रहे हैं सभी आपको ग्रीन देखने को मिल रहे हैं। अब अगर बात करते हैं मीम कॉइन, क्योंकि देखिए जब इन्वेस्ट करने का टाइम रहता है तब मैं आपको बता देता हूँ। और डॉज कॉइन जब इस सपोर्ट जोन में था, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये बेस्ट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए, और जिन जिन लोगों ने बाइंग की वो प्रॉफिट में है। शिबा इनू कॉइन में भी सेम यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो है ये बेस्ट सपोर्ट जोन में है, और यहाँ पे शिबा इनू कॉइन आपको बाइंग करनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं तो हम क्लियर देख पा रहे हैं, चाहे डॉज कॉइन हो या फिर शिबा इनू कॉइन हो, वो अब एक रेजिस्टेंस जोन में पहुंच गए हैं। और ऐसा रेजिस्टेंस जोन जो कि काफ़ी खतरनाक है, जहाँ पे बहुत ही मैक्सिमम लोग की बात करें, मैक्सिमम लोग का यहाँ पे टारगेट सेट हो रखा है। चाहे फ्यूचर की बात करें चाहे स्पॉट की बात करें, मैक्सिमम लोग का यहाँ पे टारगेट सेट हो रखा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में है। शिबा इनू कॉइन भी और यहाँ पे डॉज कॉइन भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में है। और सेम यहाँ पे पेपे भी, आप यहाँ पे पेपे को भी नोटिस कर पा रहे होंगे, पेपे कॉइन में भी अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में पहुंच गया है। तो ओवरऑल अब जो टाइम है वो बेचने का है। मतलब ये जो जोन था ये इन्वेस्टमेंट का जोन था जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना था, अभी बेचने का टाइम है। तो ऐसे में आप यहाँ पे मैं बोलूँगा सेल कर लें। अब इसके बाद जो भी करेक्शन आएगा, चाहे इस सपोर्ट पे चाहे इस सपोर्ट पे, हम वापस से बाइंग करेंगे, चाहे डॉज कॉइन हो गया चाहे शिबा इनू कॉइन हो गया। तो ओवरऑल जो मीम कॉइन था वो अच्छा रिटर्न दिया। पेपे की बात करते हैं तो जिन लोगों ने पेपे में इन्वेस्ट नहीं किया, जो पहले पेपे के बारे में जानते थे, अगर वो 100 रुपये 50 रुपये भी लगाए थे तो वो 1 लाख 2 लाख में बदल गया था। इस तरीके का ग्रोथ रहा है पेपे का। तो अभी जितने भी मीम कॉइन है वो बूस्ट कर चुके हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अब इसमें जिन लोगों ने मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट किया था वो बेच दें, और जब एक जोन में पहुंचेगा वापस से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप बाइंग करिएगा। अभी सेलिंग का है, होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में अभी आप देखेंगे ट्विटर पर हर जगह ऐसा बोला जाएगा कि ये कॉइन आपको अभी करोड़पति बना देगा। तो ऐसे में 50% 60% का प्रॉफिट बहुत होता है। आपने 10,000 रुपये लगाया था तो 5,000 रुपये प्रॉफिट में है, तो आप बेचिएगा। वापस से जब करेक्शन आएगा तो मैं बोलूँगा कि हाँ ये सपोर्ट जोन है, हमें वापस से बाइंग करनी चाहिए। तो ये था मीम कॉइन को लेके। अब अगर बात करें, अगर आप अब ढूंढ रहे हैं कि कौन सा मीम कॉइन खरीदें, तो ओवरऑल सभी मीम कॉइन में बूस्ट देखने को मिला है, चाहे बेबी डॉज हो चाहे फ्लोकी हो, इन सब मीम कॉइन में भी यहाँ पे बूस्ट देखने को मिला है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा अब करेक्शन आने दें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। पंप होने के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा 2 से 3 महीना आप लॉस रिकवर करने में लग जाएंगे। ऐसे में मीम कॉइन का जो सीज़न आ चुका है तो अल्ट्स कॉइन का सीज़न फिर से आएगा। तो चाहे आप सोलाना होल्ड कर सकते हैं, चाहे आप एवलॉन्च होल्ड कर सकते हैं, अदर कॉइन्स भी हैं जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं, मैटिक भी उनमें से एक है। तो मीम कॉइन के बाद अदर क्रिप्टो करेंसी पे बन जाती है, जैसे एआई कॉइन हो गया, वेब3 हो गया। तो मैं एक रिसर्च करके एआई कॉइन का बना दूंगा, अदर कॉइन बना दूंगा, जो कि अभी ग्रोथ उसमें नहीं है और होगा। क्योंकि अभी देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि पंप हो चुका तो गलत है। अभी बिटकॉइन हाविंग बचा है, और हाविंग से पहले जो हाइप होगा वो शानदार होगा। तो ये हाविंग के पहले इन्वेस्टमेंट अब होगा। पहले बिटकॉइन ईटीएफ का था, बिटकॉइन हाविंग का होगा। अभी भी बहुत दिन बचे हैं, तो ये पूरा हाइप वाला डे होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे अल्ट्स कॉइन है जो आपको प्रॉफिट देंगे। अब बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे होंगे, ये एक अपने रेजिस्टेंस जोन में पहुंच गया है यहाँ पे बिटकॉइन। अब ऐसे में बिटकॉइन यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये अपने
रेजिस्टेंस जोन में है। ऐसे में बिटकॉइन में अब इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि रेड कैंडल आपको दिख रहा है, इसमें करेक्शन आ सकता है। और अगर बिटकॉइन में करेक्शन होगा तो ऐसे में कुछ यहाँ पे सपोर्ट है। पहला तो 57 का है, ये जोन थोड़ा सा सपोर्ट है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करते हैं तो 52, 51 ये जो जोन है ये पूरा स्ट्रॉन्ग जोन है। तो ऐसे में हम वापस से वेट करेंगे बिटकॉइन में करेक्शन आने का, तो अभी आप वेट कीजिएगा। अभी फिलहाल हाइप लगातार है, तो इस चीज़ को आप ट्रैक करते रहिएगा। जैसे ही इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा मैं यूट्यूब पर वीडियो बना दूंगा और उसका प्राइस प्रेडिक्शन का वीडियो आ जाएगा। ओवरऑल आई होप आप सभी हैप्पी होंगे मीम कॉइन में इन्वेस्ट करके। और अगर कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।